हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज का टॉपिक है हमारा सिलोगिज्म, जिसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना देर करे इस टॉपिक को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है सिलॉग्स या सिलोजिज्म। इसमें देयर विल बी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। मतलब हमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे, देयर विल बी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट भी दिए होंगे और कंक्लूजन्स भी दिए होंगे। द चैलेंज इज टू चेक। हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? whether the given conclusions are valid या true, whether the given conclusions are true to the given statement। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, इसका ये मतलब है हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स दिए होंगे और कंक्लूजन्स भी दिए होंगे। तो स्टेटमेंट के बेस पर, मतलब जो स्टेटमेंट में लिखा है उसे हमें पहले तो ट्रू मानना है और स्टेटमेंट के बेस पर हमें चेक करना है कि ये कंक्लूजन्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही हैं या गलत है। ये हमें पता लगाना है। कंक्लूजन्स हमें चेक करने हैं। कैसे चेक करेंगे? स्टेटमेंट को बेस बना के। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट we will see whether the given conclusions are true or not। ये हमें सिलोगिज्म में करना होगा। सर इतना तो समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सर ये स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ये स्टेटमेंट्स देखिए, स्टेटमेंट्स बेसिक लेवल पर, अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स बहुत टाइप के होते हैं। मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में और भी स्टेटमेंट्स डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए बेसिक लेवल पर 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? अभी के लिए 4 होते हैं। देखिए, तभी हमने 4 ब्लॉक बनाए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो स्टेटमेंट्स कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के हो सकते हैं स्टेटमेंट्स। सर 4 टाइप के हो सकते हैं। देखिए, अब कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं यूनिवर्सल, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर। यूनिवर्सल मतलब सभी पर लगेंगे, यूनिवर्सल। पर्टिकुलर मतलब थोड़े से ग्रुप पे लगेंगे, थोड़े से लोगों पे लगेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, और दूसरा होता है यहां पे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? सिंपल भाषा में पॉजिटिव, अफर्मेटिव। और दूसरे होते हैं नेगेटिव। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। अब देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक स्टेटमेंट जो पॉजिटिव भी हो, यूनिवर्सल भी हो, वो क्या होगा? ऑल। जैसे सर कोई एग्जांपल बताइए। जैसे मैंने कहा ऑल बॉयज आर टॉल, सारे लड़के टॉल हैं। तो देखिए, यूनिवर्सल क्योंकि सभी लड़कों पर लग गया। ऑल बॉयज आर टॉल, सारे लड़के टॉल हैं। पॉजिटिव भी है, ऑल, है ना। दूसरी बात, पर्टिकुलर पर लगे। पर्टिकुलर मतलब थोड़े से लोगों पर लगे, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है? सम। जैसे मैंने कहा सम बॉयज आर टॉल, कुछ लड़के टॉल हैं, लंबे हैं। तो ये हो गया सम, यानी पर्टिकुलर और पॉजिटिव भी है। अब सर कोई स्टेटमेंट बताइए जो नेगेटिव हो और यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल मतलब सभी पर लगे। तो जैसे हमने बोला नो, तो नो एक नेगेटिव भी है और यूनिवर्सल भी है। सर थोड़ा एग्जांपल बताइए। जैसे हमने बोला नो बॉय इज पुअर, कोई भी लड़का गरीब नहीं है। तो ये क्या हो गया? नो आ गया, इसमें नेगेटिव है। नो बॉय इज पुअर। और यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि सभी लड़कों के बारे में बात हुई है कि कोई भी लड़का गरीब नहीं है। तो नेगेटिव भी है और यूनिवर्सल भी है, सभी लड़कों पर लग रहा है। अच्छा सर,
अब एक स्टेटमेंट सर आप बताइए जो नेगेटिव भी हो और पर्टिकुलर हो, मतलब सभी लड़कों पर नहीं, थोड़े से लड़कों पर लगे। तो जैसे मैंने बोल दिया सम नॉट, जैसे सम बॉयज आर नॉट पुअर, कुछ लड़के गरीब नहीं हैं, ठीक है। तो सम नॉट, तो ये नेगेटिव भी हो गया और पर्टिकुलर मतलब थोड़े से लोगों पर ये लगेगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि स्टेटमेंट्स बेसिक लेवल पर 4 प्रकार के हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है ऑल, एक है सम, एक है सम नॉट, और क्या है? नो। तो एक है ऑल, सम नॉट और नो। तो इस टाइप से 4 प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं बेसिक लेवल पर। ठीक है सर, ये भी अच्छे से समझ आता है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यही हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया है कि सिलोगिज्म स्टेटमेंट्स यूनिवर्सल होगा या पर्टिकुलर होगा। यूनिवर्सल में भी अफर्मेटिव होगा यानी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक बात है सर। पर्टिकुलर में भी देखिए पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा या पर्टिकुलर नेगेटिव होगा। ठीक है सर, यही हम डिस्कस करके आए हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ऑल, यूनिवर्सल मतलब सभी पर लगेगा, पॉजिटिव भी होगा, जैसे ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। यूनिवर्सल नेगेटिव नो, अभी हम डिस्कस करके आए नो ए इज बी। ऐसे ही पर्टिकुलर अफर्मेटिव जैसे कि सम एज आर बी, कुछ ए बी हैं तो सम। दूसरा है पर्टिकुलर नेगेटिव मतलब देखिए सम नॉट, तो पर्टिकुलर भी है और नेगेटिव भी है कि सम एज आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है सर, ये तो अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें हम थोड़ी सी थ्योरी और डिस्कस करेंगे कि सर ये सब हमें स्टेटमेंट्स भी समझ आ गया, कंक्लूजन्स हमें चेक करने हैं, ठीक है सर, पर कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे वेन डायग्राम अप्रोच हम यूज करेंगे। सर वेन डायग्राम अप्रोच क्या होता है? सर डायग्राम तो समझ आ रहा है कि हम डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है, सर्कल्स बनाते हैं हम, सर्कल्स से हम डायग्राम बनाते हैं और वो अप्रोच यूज करते हैं। अच्छा, ये अप्रोच सर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इससे विजुअलाइजेशन हो जाता है। डायग्राम बनाते हैं तो विजुअलाइज कर लेते हैं ना, किसी भी चीज का डायग्राम बनाया तो हमें देख के ही पता लगने लगता है, विजुअलाइज होने लगता है। तो इसमें हम लिख लेंगे विजुअलाइज, हम विजुअलाइज कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे और उसका आंसर बता पाएंगे। तो हम लोग वेन डायग्राम अप्रोच इसमें यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वेन डायग्राम अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सभी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।